कहा जाता है कि मन दुनिया का सबसे शक्तिशाली चीज़ है। अगर आप पूरे मन से किसी चीज़ को चाहे तो आप उसे ज़रूर हासिल कर लेंगे। ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा दुनिया के ज़्यादातर महापुरुष कहते हैं। लेकिन अगर ये बात सच है तो हम अपने मन से जो चाहते हैं वह हमें हासिल क्यों नहीं होता? क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने लिए दुख तो चाहेगा नहीं ना, लेकिन फिर भी ज़्यादातर लोग दुखी ही रहते हैं। भला दुनिया के ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो अपने मन से यह चाहेगा कि मैं असफल रहूं, गरीब रहूं या फिर दुखी रहूं? इस पर दो सवाल खड़ा करता है। पहला कि क्या वो महापुरुष गलत हैं जिन्होंने ये बात कही है, या फिर हम गलत हैं? दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उससे आपको समझ में ये आएगा कि अपने मन में कोई भी काम कैसे करवाया जाता है, मन की शक्ति के द्वारा कोई भी कैसे हासिल की जाती है, और मन में किसी भी चीज़ के सही बीज कैसे बोए जाते हैं। और इसके साथ ही आप यह भी जान लेंगे कि आकर्षण का नियम यानी लोगों से कैसे काम करता है। इससे पहले पहला ज्ञान के सभी दर्शकों को प्रणाम। एक बार की बात है, एक आदमी के जीवन में सिर्फ दुख ही दुख थे। वह जो काम करता हर काम उसे असफलता ही हाथ लगती। वह घर में रहता तो घर में हर समय झंझट और कलेश ही मचा रहता। वह किसी से मदद मांगता तो कोई भी उससे मदद करने को तैयार नहीं होता। बस चारों तरफ से हताशा और निराशा ही उसके हाथ लग रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि चारों तरफ से दुखों का पहाड़ उस पर ही टूट पड़ा है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इन दुखों से कैसे पार पा सकता हूँ। वह दिन रात बस यही सोचता रहता था कि मैं इन दुखों से कैसे छुटकारा पाऊँ। इसी कारण से वह रात में ठीक से सो भी नहीं पाता था। उसकी आँखों के नीचे बड़े बड़े काले घेरे बन गए थे और बाल भी झड़ने लगे थे। हर समय चिंता करने की वजह से उसका स्वभाव काफ़ी चिड़चिड़ा हो गया था और शरीर बहुत ही कमज़ोर हो गया था। कभी कभी तो उसके मन में आत्महत्या करने के भी विचार आते थे, लेकिन अपने परिवार के बारे में सोचकर वह यह कदम नहीं उठा पाता था। वह अपनी परेशानियों से इतना परेशान हो चुका था कि उसने एक दिन यह निर्णय लिया कि वह अपने इन दुखों से छुटकारा पाकर ही रहेगा, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े, कितनी ही मेहनत करनी पड़े वह करेगा, लेकिन अपने दुखों से छुटकारा पाकर ही रहेगा। इसी विचार के साथ एक दिन उसने अपने मित्र से पूछा कि मैं अपने जीवन को खुशहाल कैसे बना सकता हूँ। उसके मित्र ने सुझाव दिया कि तुम किसी बाबा के पास चले जाओ। बाबा के पास कुछ ऐसा मंत्र होता है जिससे सारे दुख खत्म हो जाते हैं और जीवन की खुशियों से भर जाता है। वो धन संपदा भी हासिल हो जाती है। बस तुम किसी ऐसे बाबा को ढूंढ लो और तुम्हारा काम हो जाएगा। उस आदमी के मन में यह बात अंदर तक बैठ गई कि अब कोई बाबा ही मेरी समस्याओं का समाधान कर सकता है। इसलिए अब से उसको जिस भी बाबा के बारे में पता चलता वो उसके पास पहुंच जाता। इस तरह से अपनी सारी समस्या बताकर उसका समाधान पूछता और कहता, बाबा मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, आप जो कहेंगे मैं सब करूँगा, बस आप मुझे दुखों से छुटकारा दिलवा दें। बाबा उसे कुछ उपाय बता देते हैं और कहते हैं इस उपाय को करने के बाद तुम्हारे घर में सुख शांति बनी रहेगी। बाबा ने कहा, लेकिन याद रहे इस उपाय को पूरे नियम के साथ करना। इन उपायों के बदले बाबा उस आदमी से अच्छी खासी दक्षिणा भी लेती। वह पूरे नियम विधि के साथ उन उपायों को करता, लेकिन बहुत से उपाय करने के बाद भी उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं आ रहा था। इसके विपरीत बहुत से बाबाओं को दान दक्षिणा देते देते उनका धन भी खत्म होने लगा था, जिससे उसकी मुसीबतें और भी बढ़ने लगी थी। उसने सोचा कि इन बाबाओं के पास जाने से तो मेरी मुसीबतें और बढ़ने लगी है।
तो क्या करूं? इन बाबाओं के पास जाऊं या उनके पास जाना बंद ही कर दूं? एक दिन फिर उसे एक आदमी ने सलाह दी कि तुम अपने घर में किसी अच्छे पंडित को बुलवाकर हवन करवा, पूरे विधि विधान से मंत्रोच्चारण करवाओ। इससे घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा होगी वह भाग जाएगी और घर में सुख शांति आएगी। उस आदमी के दिमाग में यह बात अच्छे से बैठ गई और उसने एक पंडित को अपने घर बुलवाकर हवन करवा लिया। हवन अच्छी तरह से संपन्न हुआ और उस व्यक्ति ने पंडित को अच्छी खासी दान दक्षिणा देकर खुशी खुशी अपने घर विदा किया। हवन करने के कुछ महीने बाद तक उसके घर में सब कुछ ठीक चलता रहा। घर में सुख शांति भी बनी रही और उसके छोटे छोटे रुके हुए काम भी पूरे होने लगे। लेकिन कुछ महीनों बाद फिर से वह पुरानी वाली स्थिति लौट आई। उस व्यक्ति को महसूस हुआ कि उसके जीवन में अभी भी कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आया है, बस पहले जैसा ही हो गया। ऐसा सोचकर वह आदमी पूरी तरह से दुखी हो गया, पहले से भी ज़्यादा परेशान रहने लगा। अब तो उसे लगने लगा था कि मेरे जीवन से दुख कभी ख़त्म नहीं होंगे। यही सोच सोचकर उसका बुरा हाल हो गया था। फिर एक दिन उसे अपने मित्र से ऐसे बाबा के बारे में पता चला जो समाधान बताने के बदले दक्षिणा नहीं लेते थे। उस व्यक्ति ने सोचा, ये बाबा तो दूसरे बाबाओं से बिल्कुल अलग हैं, क्योंकि यह तो कोई दान दक्षिणा ही नहीं लेते, और अगर ये कोई दान दक्षिणा नहीं लेते तो ज़रूर कोई सिद्ध बाबा ही होंगे। यही सोचकर वह उन बाबा के पास पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर भी देखता है कि बाबा ध्यान कर रहे हैं, इसलिए वह वहीं चुपचाप बैठ जाता है। बाबा के ध्यान से बाहर निकलने का इंतज़ार करने लगता है। थोड़ी ही देर में बाबा की आंखें खुलती है और वह अपने सामने एक दुखी और परेशान व्यक्ति को बैठा पाते हैं। व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक हालात देखकर बाबा को समझने में यह देर नहीं लगती कि यह व्यक्ति अपने जीवन से कितना परेशान है। बाबा ने उसे संबोधित करते हुए कहा, बच्चा, बाबा के पास कौन सी समस्या लेकर आए हो? किस बात से परेशान हो तुम? उस व्यक्ति ने कहा, बाबा, मैं अपने जीवन के दुखों से बहुत परेशान हूँ। मैंने अपने दुखों को कम करने का बहुत प्रयास किया, पर वह हर काम किया जो बाबा ने मुझसे करने को कहा। हर तरकीब अपनाई जो किसी भी व्यक्ति ने मुझसे कही, लेकिन मेरे जीवन के दुखों में कोई कमी नहीं आई। इसके विपरीत मेरी दुख और भी बढ़ती चली गई। बाबा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैं आत्महत्या कर लूं, लेकिन अपने परिवार के बारे में सोचकर यह कदम नहीं उठा पाता हूं। बाबा, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है और बहुत उम्मीद के साथ में आपके पास में आया हूँ। कृपया मुझे कोई ऐसा तरीका बताएं, ऐसा मंत्र बताइए जिससे मुझे अपने दुखों से छुटकारा मिल जाए। मैं अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। आप मुझे कुछ भी करने को कहेंगे, वह करने के लिए मैं तैयार हूँ। तब बाबा ने कहा, बच्चा, यह बहुत ही कठिन मंत्र है, कर पाओगे क्या? तब उस व्यक्ति ने बोला, मैं कोई भी कितना भी कठिन से कठिन चीज़ करने को तैयार हूँ। आप अंगारों पर भी चलने को कहेंगे तो भी मैं तैयार हूँ। तब बाबा ने कहा, अंगारों पर चलने वाले छोटे काम कराने वाला नहीं हूँ। तब उस व्यक्ति ने कहा, आप बताइए तो सही, आखिर करना क्या है? तब बाबा ने कहा, तुम अभी यहाँ से वापस घर जाओगे, तब अपने मन में यही दोहराना और बार बार दोहराना कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। तब उसने बाबा से बोला, बस इतनी सी बात, यह तो मैं चुटकी बजाकर कर सकता हूँ।
परंतु इससे होगा क्या? फिर बाबा बोले, पहले तुम करके तो देखो। वैसे भी तुम कई सारे बाबाओं के पास गए और कई सारे उपाय कर चुके हैं, इसे भी एक बार करके देख लो, शायद आपका दुख दूर हो जाए। फिर उस व्यक्ति ने सोचने लगा कि बाबा तो दान दक्षिणा नहीं ले रहे हैं और बस इतना छोटा सा मंत्र करने को कह रहे हैं, तो मैं इसे ज़रूर करूँगा। तब उस व्यक्ति ने वहाँ से जाने लगा। तब बाबा ने पीछे से कहा, उस बंदर के बारे में मत सोचना, नहीं तो ये मंत्र सिद्ध नहीं होगा। उस व्यक्ति ने कहा, बाबा अभी तक मैं बंदर के बारे में कभी नहीं सोचा, आप चिंता मत करो। आज तक मुझे बंदर का ख्याल नहीं आया, तो अब कैसे आएगा? उसके बाद वह व्यक्ति वहाँ से चल पड़ा। इतना कहकर बाबा वापस अंदर चले गए। वह व्यक्ति मन ही मन दोहराता हुआ घर वापस आ रहा था कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। कुछ पल के लिए उसे व्यक्ति को ख्याल आया कि आखिर बाबा जी ने मुझसे ऐसा क्यों कहा कि उस बंदर का ख्याल मत आने देना। तो इस तरह से उसने भूल गया एक पल के लिए कि मैं क्या दोहरा रहा था और क्या दोहराना है। उस बंदर के बारे में सोचने लगा और कुछ देर बाद दिमाग में जोर डालने के बाद उसे याद आया और फिर से दोहराने लगा, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। इसी तरह से दोहराते हुए वो आगे बढ़ रहा था और कुछ ही दूर आगे बढ़ने के बाद उसे एक सचमुच ही बंदर दिखाई दिया। तब से वह व्यक्ति बंदर के बारे में और ज़्यादा सोचने लगा और सोचते सोचते यह कहने लगा कि बाबा तो सचमुच चमत्कारी हैं। उन्होंने बंदर के बारे में कहा और मुझे सचमुच बंदर दिखाई दे दिया, तो सचमुच कोई चमत्कारी बाबा ही हो सकते हैं। इस तरह से जब वो घर पहुंचा तो वह अपनी पत्नी से कहता है, ए बंदरिया, मुझे खाने में बंदर परोस दो। तब उसकी पत्नी ने कहा कि आप ये क्या बक रहे हैं? तब उस व्यक्ति ने सोचने लगा कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्या हो रहा है। इस तरह से वह रात भर परेशान रहा, रात भर ठीक से सो न सका और इस तरह से वह अपने बाल नोचता, दीवालों पर सर मारता और काफ़ी परेशान हो गया था और रात भर बिल्कुल ही सो नहीं पाया। उसके बाद सुबह होते ही वह फौरन बाबा के पास दोबारा चला गया और कहा कि बाबा, आपने कैसा चमत्कार कर दिया है। जब से आपने कहा है कि उस बंदर के बारे में मत सोचना, तब से तो मुझे बंदर के बारे में ही ख्याल आ रहे हैं। मैं ठीक से सो भी नहीं पा रहा हूँ, मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। और यहाँ भी आपके पीछे जो पेड़ है उस पर भी मुझे बंदर ही दिखाई दे रहे हैं और बैठकर केले खा रहा है। तब बाबा जी ने उस व्यक्ति को समझाते हुए कहा, मन को समझना इतना आसान नहीं है, इसलिए मैं पहले ही कहा था, इतना कठिन काम कर पाओगे क्या? सारा खेल तुम्हारे मन का ही है। तब बाबा ने उस व्यक्ति को समझाया, उस पेड़ पर पहले से बंदर थे, लेकिन उसमें तुम्हारा ध्यान कभी नहीं गया था, इसलिए तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे थे। तब बाबा ने कहा कि तुम जिस भी चीज़ पर ध्यान लगाओगे वही चीज़ तुम्हें दिखाई देगा। तब बाबा ने उनको समझाते हुए कहा कि जब तुम अंतर मन में किसी भी चीज़ को बिठा लेते हो, चाहे वो बुरा हो या अच्छा हो, सही हो या गलत हो, सुख हो या दुख हो, वही चीज़ तुम्हारे बाहरी दृष्टि में दिखने लगेंगे और वही चीज़ तुम्हें प्रकट हो जाएंगे। इसलिए जो भी चीज़ जीवन में चाहते हैं वही चीज़ सोचें, जो चीज़ नहीं चाहते हैं वो चीज़ बिल्कुल ना सोचें। यदि आपके जीवन में दुख है तो उस दुख से लड़े नहीं, आप उससे नज़रअंदाज करके सुख की ओर ध्यान केंद्रित करें। बुराई को ख़त्म करने की कोशिश न करें।
आप ध्यान को हटा करके अच्छाई की ओर ले जाएं। बुराई अपने आप हट जाएगा, अर्थात आप जैसा मन में आप सोचेंगे वही चीज़ ब्रह्मांड आपके लिए प्रकट करेगा। यही है आकर्षण का नियम। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला हो। तो वीडियो को लाइक और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।